हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी कर चुके हैं कि एक वृत्त पर हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त पर असंख्य बिंदु होते हैं, एक वृत्त पर असंख्य बिंदु होंगे और हर बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये तो मैंने बिंदु बहुत दूर लिए हैं, बिंदु तो बिल्कुल पास पास होते हैं और हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसलिए वृत्त पर असंख्य या इसे कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो स्पर्श रेखा नहीं होती, वो इसको काटती हुई बीच में से निकल जाएगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये हम सब पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है, तो इसलिए हम इन फिलअप्स को इस तरह से भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। O केंद्र है, OQ 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो Q बिंदु है वो वृत्त से बाहर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और O से Q की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो जो ये Q बिंदु है ये वृत्त से बाहर है। P बिंदु वृत्त पर है, PQ स्पर्श रेखा है। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और P वृत्त पर कोई बिंदु है, PQ स्पर्श रेखा है। अब P ये बिंदु है और O वृत्त का केंद्र है। P से Q स्पर्श रेखा है, तो इस तरह से P बिंदु से Q बिंदु तक ये स्पर्श रेखा है। इसको हम इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन P बिंदु वृत्त पर है, तो इस तरह से स्पर्श रेखा है वृत्त पर कोई एक बिंदु से। O से Q की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया हुआ है कि OQ 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो O से P को मिलाएंगे। P वृत्त पर कोई बिंदु है, तो OP है वृत्त की त्रिज्या, ये है 5 सेंटीमीटर और हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हमने ये पढ़ा है कि जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है। तो ये कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। ये लंब या आधार आप कोई भी ले सकते हो और ये आधार है। कर्ण, लंब और आधार, और ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें यहाँ पर आधार ज्ञात करना है। OQ 12 सेंटीमीटर, ये है केंद्र से बिंदु Q की दूरी, और OP ये है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो कोण OPQ है ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण। ये कोण जब भी बनेगा 90 डिग्री का होगा। त्रिज्या के बीच बना कोण।
स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण ये 90 डिग्री है। तो अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज OPQ में हमें दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मान रखेंगे कर्ण वाली भुजा जो है वो OQ है, वो 12 सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर। आधार है, आधार हमें ज्ञात करना है PQ स्क्वायर। लंब है 5 स्क्वायर। PQ का मान ज्ञात करना है 12 का स्क्वायर 144, PQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25। 25 को LHS में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा PQ स्क्वायर का मान 119। 144 में से 25 माइनस करेंगे 119। PQ का मान निकालना है, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो RHS में वर्गमूल लग जाएगा। तो PQ का मान है वर्गमूल 119 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन D है। PQ बराबर 119 सेंटीमीटर, तो जो आंसर है ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त बनाएंगे और हमें कोई एक रेखा दी हुई है। उसने कहा है कि दी हुई रेखा के समांतर, तो कोई भी एक रेखा ले लेते हैं। ये हमें कोई एक लाइन दी हुई है। अब हमने इसके समांतर दो रेखाएं खींचनी है। इस तरह से खींचनी है कि एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो ये जो समांतर रेखा है, ये जो एक लाइन दी हुई है, इसके समांतर, तो इस तरह से इसके समांतर है, इसको स्पर्श करती हुई एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन इसी लाइन के समांतर इस तरह से खींच देंगे। तो हमने जो ये लाइन खींची है, ये दी हुई रेखा के दो समांतर लाइन खींची हैं। इनमें से जो ये एक लाइन है वो स्पर्श रेखा है, और जो दूसरी लाइन खींची है हमने वो छेदक रेखा है। तो हमें जो दी हुई लाइन है, मान लेते हैं ये L लाइन हमें दी हुई है, और हमने इसके समांतर दो लाइन खींची हैं, एक M और एक N। M रेखा जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जो N है वो वृत्त की छेदक रेखा है। तो ये हमने वृत्त खींचा है। दी गई रेखा है हमें L एक दी गई रेखा है। L के समांतर M और N दो रेखाएं हैं। जिनमें से M वृत्त की स्पर्श रेखा है और N जो है तथा N वृत्त की छेदक रेखा है। क्योंकि वो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए N वृत्त की छेदक रेखा है। तो ये क्वेश्चन हमने करना था कि एक वृत्त खींचना है, एक रेखा दी हुई है, उसके समांतर दो रेखाएं खींची, जिनमें से एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और दूसरे वृत्त की छेदक रेखा है।